आपने बच्चों एकदम सही जगह क्लिक किया है। ठीक है, चलिए ड्रोन पाठशाला में आपका स्वागत है। सभी को मेरा राम राम। देखिए बच्चों, आज जो देखेंगे हम यहाँ पर समझेंगे। अभी ऑर्डर्ड पेयर डिस्कस किया था, एक्सरसाइज 2.1 का बेसिक। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का बेसिक, रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है जानेंगे समझेंगे, उसके बाद हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम डेफिनेशन के बेसिस पे। एक्चुअली क्या है बच्चों, जो एनसीईआरटी के अंदर डेफिनेशन है वो मतलब उसकी डेफिनेशन में ही रिलेशन का पूरा सार छिपा हुआ है। तो मैं सबसे पहले आपको कुछ बेसिक्स एग्जांपल दूंगा, समझाऊंगा, उसके बाद हम डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम रिलेशन की बात करें तो रिलेशन किसका, किससे और क्या, है ना। दो सेट का रिलेशन आपस में, और किससे, एक ए का बी से, और क्या वो देखते हैं अभी। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल के लिए दो सेट ले लिए, नॉन एम्प्टी सेट ए 1,2 और बी 4,5। अब मैंने कहा कि रिलेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए टू द एलिमेंट ऑफ सेट बी इज कॉल्ड ए कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी, वो ही एक तरीके से रिलेशन भी हो सकता है, या उसका रिलेशन जो है उसका सबसेट हो सकता है। ठीक है, या वो सेम हो सकता है या वो उसका सबसेट हो सकता है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। अगर हम ए क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, ए क्रॉस बी, तो ये हमने निकाला। अब हम इस कार्टेशियन प्रोडक्ट जो ऑर्डर्ड पेयर है, इसके बेसिस पे कुछ रिलेशंस को डिफाइन करेंगे। मैथमेटिकली उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। जैसे मैंने रिलेशन R1 को माना, ए टेंडिंग टू बी। ठीक है, सेट ए का रिलेशन बी से क्या है मैथमेटिकली, देखिए जरा। R1 x, y, x और y दो एलिमेंट हैं, x a का एलिमेंट है, y b का एलिमेंट है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है, ये रिलेशन कहा गया है कि y जो है वो x से बड़ा है, y जो है x से बड़ा होना चाहिए, जहां वेयर x बिलोंग टू a और y बिलोंग्स टू b। यानी कि x का एलिमेंट a सेट से बिलोंग कर रहा है और y का एलिमेंट b सेट से बिलोंग कर रहा है। ये पूरी जो रिप्रेजेंटेशन है रिलेशन की, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, जो मैंने आपको किस में बताया था बच्चों, सेट्स में समझाया था। तो आप प्लेलिस्ट में जाएं एक बार, मतलब दूसरे चैनल पे जाएं और वहां पर सेट्स के जो चैप्टर हैं वो सारे देखें, उसके बाद आपको एक अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बेटा ये चैप्टर ऐसा है, बच्चे 11th क्लास में मेरे को मतलब सही में इसमें हवा ही नहीं लगती, बच्चों को समझ में नहीं आता कि चैप्टर क्या है। तो आप ना ध्यान से आराम से इस चैप्टर को देखिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरी जो वीडियो थोड़ी फास्ट है तो उसको स्लो करके देखिए, आराम से एक बार नहीं 2 बार देखिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा सेट रिलेशन मैंने बताया आपको। अब देखिए इसमें रिलेशनशिप क्या बनेगी, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि भाई y जो है वो x से बड़ा है, तो देखो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा इसमें, y x से बड़ा है, आ जाएगा ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे रिलेशन R1। ठीक है, अब ये वाला एलिमेंट भी आ जाएगा, साफ साफ दिख रहा है हमें कि भाई y उससे बड़ा है। ये वाला एलिमेंट भी आ जाएगा, साफ साफ दिख रहा है, और ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इन दिस ऑर्डर्ड पेयर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन। तो देखो ये ऑर्डर्ड पेयर जो हमारा था कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो एक रिलेशन के बराबर हो गया। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे उसका सबसेट कैसे कहलाता है। तो हम नेक्स्ट रिलेशन लिखते हैं R2। हमने लिखा A सेट का B से रिलेशन क्या होगा, एक कोई भी रिलेशन बना सकते हैं हम, बट वो जितने भी मतलब हमारे जो हैं एक्चुअली क्या, जो हम रिलेशन बनाएं वो सारे एलिमेंट जो हैं इससे सेटिस्फाई होने चाहिए। ठीक है, तो x, y सच दैट, ठीक है, y x + 3 वेयर x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। तो देखो जरा आप यहाँ पे देखिए, आपको समझाते हैं किस तरीके से रिलेशनशिप बनेगी। कह रहा है कि जो है x जो है वो a से बिलोंग कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे रखते हैं हम, अगर मैंने क्या करा 1, y की वैल्यू मैंने x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूं तो क्या आएगा, y बताओ 4 आएगा, ऑब्वियस सी बात है। और अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो y क्या आएगा, ठीक है, x की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो y क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये एक रिलेशनशिप आ गई। और आपको पता है कि देखो b एलिमेंट में 5 लाई कर रहा है, ठीक है, तो ये एक दूसरा रिलेशनशिप हो गया। इसी तरीके से अभी मैं आपको 2 और रिलेशनशिप बताऊंगा कि वो रिलेशनशिप क्या है। इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे को वीडियो को पॉज करें, नोट करें कॉपी पे, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, चले आगे। अब मैं देखो बार बार मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं ये पहले इसलिए नोट कर देता हूं बच्चों की आपका जो टाइम है ना वो सेव हो, क्योंकि मुझे पता है बच्चों के पास टाइम बहुत कम होता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए बच्चों नेक्स्ट 2 रिलेशन जो है उसको देखेंगे जरा। तो ये नेक्स्ट 2 रिलेशन क्या कहलाता है, क्या कहता है, ध्यान से समझिएंगे। कह रहा है कि भाई
R3A टेंडिंग टू B, R3XY, X, Y बिलोंग, मतलब रिलेशन 3 जो है X, Y सच दैट Y X+4 और X बिलोंग्स टू A और Y बिलोंग्स टू B। तो देखिए जरा ध्यान समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने ये बोला कि अगर मैं X की वैल्यू 1 रखता हूं तो Y क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अगर X की वैल्यू 2 रखता हूं तो Y क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो क्या ये 6 एलिमेंट B से बिलोंग करता है क्या, नहीं। तो इस वाले ऑर्डर्ड पेयर को हम नहीं लेंगे, ठीक है, इस वाले हम ऑर्डर्ड पेयर को नहीं लेंगे, सिर्फ ये ऑर्डर्ड पेयर आएगा। अब यहां देखिए X बिलोंग्स टू R4 है, A सेट B का रिलेशन R4X ये दे दिया इस तरीके से, ठीक है। कह रहा है X Y से बड़ा होना चाहिए, वेयर X बिलोंग्स टू A और Y बिलोंग्स टू B। तो क्या ऐसी कंडीशन है कि X जो है आपका, X जो है और सॉरी X के जो एलिमेंट मतलब A जो है, A के जो एलिमेंट है वो B के एलिमेंट से बड़े हैं, मतलब X क्या Y से बड़ा हो सकता है ऐसी कंडीशन में, नहीं हो सकता, ठीक है बच्चों। तो यह यहां पर 4 रिलेशनशिप मैंने आपको बता के समझा दी कि रिलेशन एक्चुअली एक सेट का कैसे और क्या, ठीक है, ठीक है जी। तो यहां तक कोई डाउट। अच्छा, अब यहां से कंक्लूजन ये निकला कि जो मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था, जो मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था, तो जितने भी हमारे जो रिलेशन 1 आए वो क्या सारे जो हैं वो आपके सबसेट नहीं है कार्टेशियन प्रोडक्ट के। साफ साफ देखिएगा पीछे वीडियो में पॉज करके जो आपने नोट किया कॉपी में उसको देखिएगा, यहाँ बोर्ड पे स्पेस ना होने की वजह से मैंने नहीं लिखा है, वो आप साफ उसमें देखिएगा कि जितने भी हैं वो क्या सबसेट नहीं है। अब ये सबसेट क्या होता है, वो मैंने कहा था ना बेटा, दूसरे चैनल पे जाए और सबसेट की सेट की प्लेलिस्ट में जाए और वहां पे देखें सारा। सबसेट एक्चुअली क्या होता है, जो ऐसे सेट मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में लाई करते हैं तो वो सबसेट कहलाता है उसका, ठीक है। चलिए, तो ये चीज समझ में आ गई। अब हम यहां पर बात करेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है और उसके बारे में आगे समझेंगे और जानेंगे चीजों को कि वो क्या कहता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा इमेज क्या होती है, प्री इमेज क्या होती है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, और फिर उसका हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे आपका पिक्टोरिकली, ठीक है। चलिए इतना स्क्रीनशॉट लें, चलें आगे। हाँ देखो बच्चों, अब डेफिनेशन पे बात करते हैं कि हमारा रेंज क्या होता है, सॉरी रिलेशन की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो एनसीईआरटी की डेफिनेशन है ये डेफिनेशन, ए रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए। अभी मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन किया था कि एक नॉन एम्प्टी सेट ए 1,2 कुछ भी ले लो आप, टू नॉन एम्प्टी सेट बी, जो मैंने अभी आपको बताया था कि ए हमने पीछे रिलेशन में लिया था 1,2 है ना, और बी हमने लिया था 4,5 है ना, ये आपने देखा था। 2 सेट लिए मैंने, नॉन एम्प्टी का मतलब जिसमें खाली नल सेट ना हो, कुछ एलिमेंट हो, ठीक है, ऑफ सबसेट, ठीक है, इज अ सेट। अब सेट बी इज अ, अब वो कह रहा है कि इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। अभी मैंने पीछे आपको बताया जितने भी हमने रिलेशन डेवलप किए वो सभी जो है, जितना भी उसका सेट ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा, यानी जो भी उसके ऑर्डर्ड पेयर होंगे उसका क्या होगा, रिलेशन सबसेट होगा, ठीक है। फिर कहता है द सबसेट इज ए ड्राइव्ड बाय द डिस्क्राइबिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि जो सबसेट ड्राइव होता है वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि सेट ए का एलिमेंट के सेट बी के एलिमेंट से क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन अ ए क्रॉस बी। तो इस तरीके से ये आपको बताता है बच्चों, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों, सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं बच्चों, तो नीचे हम डेफिनेशन कुछ देखेंगे कि हमारा डोमेन और रेंज क्या होता है उसको समझेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब हम इसके बाद देखेंगे कि ये चीज तो आपको समझ में आ गई, तो अब हम इसके बाद देखेंगे कि डोमेन क्या होता है। तो ऊपर वाली वैल्यूज को हम थोड़ा सा रब कर देते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पर हमने बात करी थी, तो हमारा जो है एक रिलेशन आया था R1, ठीक है, वो आप पीछे भी वीडियो को बैक करके रिवर्स करके देख सकते हैं कि 1,4 आया था, 1,5 आया था, 2,5 आया था और 2,5 आया था। यहाँ पर रिलेशनशिप मैंने ये बताई थी कि R जो है टेंडिंग टू A टेंडिंग टू B है, ठीक है, R1 रिलेशन सच दैट A टेंडिंग टू B, जिसमें हमने ये कहा था X, Y है ना, और हमने ये कहा था कि X इज ग्रेटर देन Y, सॉरी Y इज ग्रेटर देन X। हमने ये बोला था इसमें कि Y जो है हमारा X से बड़ा है, वेयर X बिलोंग्स टू A और एंड Y बिलोंग्स टू B। ये R1 रिलेशन मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था।
तो उसके बेसिस पे ये देखिए ये हमारा रिलेशनशिप आ गई थी। अब बच्चों यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले हम बात करते हैं डोमेन की, ठीक है। तो डोमेन क्या होता है बच्चों? डोमेन होता है द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू द सेट बी इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन आर, है ना। तो अगर हम इसकी डोमेन की बात करें तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, जो हमारे फर्स्ट एलिमेंट होंगे 1, देखो एलिमेंट 2 बार है तो उसको रिपीट नहीं करना है, 1,2, ये इसका क्या आ गया बच्चों? डोमेन आ गया। ये इसका क्या आ गया बच्चों? डोमेन आ गया। अब हम रेंज की बात करते हैं, तो रेंज क्या होता है बच्चों? द सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट इन अ रिलेशन आर फ्रॉम द सेट ए टू द सेट ऑफ बी इज कॉल्ड द रेंज ऑफ अ रिलेशन आर। इसका मतलब जो सेकंड एलिमेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे? वो क्या कहलाएंगे? वो हमारे क्या कहलाएंगे? डोमेन, सॉरी रेंज कहलाएंगे। तो रेंज इसकी क्या हो जाएगी बच्चों? रेंज हो जाएगी इसकी 4,5। रेंज क्या हो जाएगी? 4,5। अब हम कोडोमेन की बात करते हैं, तो कोडोमेन क्या होता है? द होल सेट ऑफ बी इज कॉल्ड द कोडोमेन, यानी कि जो बी सेट होगा वो होल, वो हमारा क्या कहलाएगा? कोडोमेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? कोडोमेन कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट है कि जो रेंज है वो ऑलवेज कोडोमेन की क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है, सबसेट होगी, ठीक है, क्योंकि बी सेट तो वही है ना जो रेंज आएगा। अभी मैं एक दो एग्जांपल लूंगा तो आपको ये जो मैंने अभी नोट, ये जो मैंने लिखा है, ये आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है बच्चों। अब अगर हम इमेज की बात करें तो इमेज क्या होती है? तो जो हमारा सेकंड एलिमेंट है किसी भी रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर का, वो हमारा इमेज कहलाता है, और फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों? वो हमारा प्री इमेज कहलाता है। तो हम थोड़ा सा इसे लिख देते हैं, जरा मैं एक बार रिप्रेजेंट करके समझा देता हूं आपको। इसे मैं रब कर रहा हूं, देखिए जरा मैंने क्या बोला। अगर मैंने कोई एक ऑर्डर्ड पेयर लिया, ठीक है, रिलेशनशिप ली, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? वो हमारा इमेज, सॉरी प्री इमेज कहलाएगा। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? प्री इमेज कहलाएगा। और जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? वो हमारा इमेज कहलाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या कहलाएगा? हमारा प्री इमेज कहलाएगा, और सेकंड एलिमेंट हमारा क्या कहलाएगा? हमारा जो है इमेज कहलाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहां तक जो है आप एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं बच्चों, कुछ इस पे डील करेंगे। प्री इमेज, इमेज सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। देखिए बच्चों यहां पर जो है, यहां पर अभी हम थोड़ा सा और डील करेंगे इसके ऊपर कि रिलेशंस जो है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिलेशन में भी रिप्रेजेंटेड एल्जेब्रिकली आइदर बाय द रोस्टर मेथड एंड द सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। तो देखते हैं जरा बच्चों क्या कहना चाह रहा था मैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है बच्चों रिलेशन का, ये हमारा मैंने R2 रिलेशन जो पीछे आपको समझाया था वही मैंने दोबारा लिखा है। तो ये जो रिलेशन रिप्रेजेंटेशन का तरीका है इसको हम क्या कहते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म मेथड कहते हैं, ठीक है। आपका रिलेशनशिप को रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, एक्स वाई सच दैट वाई एक्स प्लस 3 वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी। ए और बी मैंने 2 सेट ले लिए, नॉन एम्प्टी सेट। तो अगर मैं x की वैल्यू क्या पुट करूंगा? अगर x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो y क्या मिलेगा बच्चों? मुझे 4 मिलेगा। 2 पुट करूंगा तो 5 मिलेगा। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन आई ये हमारी रोस्टर फॉर्म आई। ये क्या बच्चों आई? हमारी रोस्टर फॉर्म आई, ठीक है। अच्छा, मैंने पीछे एक नोट आपको दिया था कि जो रेंज है हमारा वो जो सबसेट होता है आपका कोडोमेन का सबसेट होता है। तो अभी जरा उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने ये भी बताया था आपको जो रिलेशन R1 है इसको R2 लिख लीजिए, A टेंडिंग टू B, मतलब A सेट का B से रिलेशन, तो B जो होता है हमारा वो पूरा क्या कहलाता है? कोडोमेन कहलाता है। मैं जस्ट थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ आपको। अच्छा, यहां पे देखिए जरा, इसका अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले तो क्या निकलेगा बेटा? 1,4 1,5 वो 2,4 2,5 है ना। तो यहां पे साफ साफ ये क्या है हमारा? ये है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखो अगर हम रिलेशन का A क्रॉस B निकालें तो यहां पे देखिए बच्चों ये जो रिलेशनशिप आई, ठीक है, तो ये क्या इसकी सबसेट नहीं है? ये जो A क्रॉस B हमने निकाला है यहां पर, अगर मान लो इस रिलेशन का हम A क्रॉस B निकालें तो ये रिलेशन जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का साफ साफ दिख रहा है कि 1,4 और 2,5 इसमें लाई कर रहा है। तो ये इसका क्या है? सबसेट है। यानी कि हमारा जो रिलेशन है वो ऑलवेज कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, जो मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है बच्चों। यहां तक कोई डाउट? चलिए, यानी कि हम A क्रॉस B इसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर हम
अगर हम रिलेशन R1 की बात करें तो वहां से ये डिफाइन हो जाएगा। आप बैक में जाएं और R1 रिलेशन को देखें कि मैंने क्या समझाया था। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम कि एन एरो डायग्राम इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। देखो विजुअली अगर हम रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो वो हम एरो डायग्राम से किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम देखते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने सेट ए के एलिमेंट ले लिए, यहां पे सेट बी के एलिमेंट ले लिए। अब बच्चों यहां पे देखना, जरा ध्यान समझिएगा, मैंने लिखा 1, 2, ठीक है, और इसे लिखा 4, 5। तो यहां पर 1 का रिलेशन 4 से है और 2 का रिलेशन 5 से है। अब जो सेट ए के जो एलिमेंट है उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, डोमेन कहेंगे, और जो बी के सेट के एलिमेंट है यहां पर रिप्रेजेंटेशन में, रिलेशन में, वो हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, रेंज कहलाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगर हम यहां पर एक मिरर लगा दें तो इसकी ये इमेज बनेगी, तो ये हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, इमेज कहलाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, प्री इमेज कहलाएगा। ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं धीरे धीरे। और कोडोमेन जो है, ये पूरा सेट जो है वो क्या कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है। मतलब सेट बी जो हमें गिवन है, सॉरी, सेट बी जो हमें गिवन है वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों, कोडोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसमें अगर हम बात करें डोमेन की, तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा हौच पौच हो रहा है, खिचड़ी से पकड़ी है। एक काम करता हूं मैं, इसको रब कर देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लो यहां तक। ठीक है, चलिए अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन हमारा जो है इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा बच्चों, डोमेन जो होगा वो होगा 1, 2। ठीक है, डोमेन। और अगर हम रेंज की बात करें तो वो कितना होगा, 4, 5। अगर हम कोडोमेन की बात करें तो मैंने आपको बताया था सेट बी, तो सेट बी हमारा क्या है, 4, 5, वो रेंज के बराबर ही आ गया। तो मैंने एक नोट दिया था कि जो रेंज होता है वो ऑलवेज सबसेट होता है डोमेन के, तो यहां से देखो वो चीज प्रूफ भी हो गई। ठीक है बच्चों, ये मैंने नोट आपको दिया था। ठीक है, यहां तक कोई डाउट सबको समझ में आ गया बच्चों, इसमें कोई शंका है, कोई दिक्कत है तो बताएं। ठीक है, चलें आगे। चलिए, अब ये चीज आपको मेरे ख्याल से क्लियरिफाई हो गई, मैंने सारी बेसिक चीजें इसमें आपको एक्सप्लेन कर दी है बच्चों। अब देखते हैं कुछ हम, कि अगर मेरे से कोई पूछ ले कि हमें बताइए कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशनशिप कितनी होगी, तो कैसे करोगे, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहां पे सारी चीज मैंने निकाल के आपको समझा दी है। चलिए अब आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, तो देखो जरा, अगर मैं बात करता हूं किसकी, कि मैं बोलता हूं कि भाई एक मैंने सेट मेरे को दे दिया, मान लीजिए हमारे पास सेट ए है, उसमें पी एलिमेंट है, और हमारे पास सेट बी है, उसमें क्यू एलिमेंट है। ठीक है, अब हमें नहीं पता पी क्यू, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं आप, 2, 3, 4, 5 जो भी ले सकते हैं। ठीक है, आर सेट है, रिलेशन ए टू बी कुछ दे रखा है, जो भी है, तो बोलेगा कि वो पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, हमें पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी क्या होगा। ठीक है, तो इसका बच्चों एक फॉर्मूला होता है, सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मूला होता है, 2 की पावर p इंटू क्यू, ये मल्टीप्लाई में है, 2 की पावर p इंटू क्यू। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो A12 ले लिया मैंने और B हमने 3, 4 ले लिया, है ना, तो हमारे पास जो रिलेशनशिप बनेगी वो क्या बनेगी, दोनों में 2 एलिमेंट हैं, तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 4, तो कितना आ जाएगा ये 16, ये कितना आ जाएगा आपका 16। तो टोटल रिलेशनशिप हमारी कितनी बनेगी बच्चों, 16 बनेगी। ठीक है, और हमारे पास जो हमने अभी पीछे आपको दिखाया था कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, P इंटू क्यू होता है, वो कितना आएगा 2 इंटू 2, ये 4 आएगा। तो जैसे कि देखो बेटा, मैंने आपको बताया, मैंने आपको 4 रिलेशनशिप बनाई। ठीक है, ऐसी तरीके से आपकी 16 तरीके की रिलेशनशिप बन सकती है। समझ रहे हैं मैं बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने सिर्फ आपको 4 तरह की रिलेशनशिप बताई थी, इस तरीके से इसकी 16 तरीके की रिलेशनशिप पॉसिबल है, जो 2 सेट अगर हमें गिवन है तो, और कार्टेशियन प्रोडक्ट सिर्फ 4 पॉसिबल है। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट, इसमें कोई शंका है तो बताएं, सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये एक बेसिक फंडा मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि हमारा जो है क्या होता है। अगर मान लो दोनों सेट मान लो सेम ही है, जैसे सेट ए है, अगर मान लो किसी सेट ए का रिलेशन सेट ए से ही दिखाना है तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, आर सच दैट ए टेंडिंग टू ए, ये हमारा रिलेशनशिप होता है। अगर हमारा क्या लिखेंगे इसमें, हम लिखेंगे रिलेशन ऑफ सेट ए टू सेट ए,
सेट ए का सेट ए से क्या रिलेशन होगा, या सेट ए का सेट ए से क्या रिलेशन होगा, या सेट ए, बस इतना ठीक है। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट बच्चों? मेरे ख्याल से आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग नीचे कमेंट जरूर करें। सभी को मेरा राम राम, धन्यवाद। चलो नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले लें।